दिल को दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां कागज की चंद टुकड़ों के लिए शैतान बने बेटे ने ऐसा जुर्म कर दिया जिसकी दास्तान सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पिता ने नहीं दिए पैसे, बेटे ने कर दिया बड़ा जुर्म। पैसे के लिए अपने पिता को मौत के मुंह में धकेल दिया। अस्पताल में स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन की सपोर्ट पर सो रहे इस बुजुर्ग का नाम रामरूप यादव है, जो रिटायर्ड रेलवे कर्मी थे। जी हाँ, अब ये इस दुनिया में नहीं है। इन्हें कार की गाल में भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना बेटा ही है, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, सही गलत का फर्क बताया। लेकिन पैसे की लालच में बेटा अंधा हो गया और कर दिया ऐसा गुनाह जिसकी चर्चा पूरे जिले में है। जी हाँ, इस बुजुर्ग को इस हालत में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बेटा ही है, जिसका नाम है राधेश्याम। इसी ने पैसे के लिए अपने पिता को मौत के मुंह में धकेल दिया है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और आरोपी बेटा समेत परिवार के कई सदस्य घर छोड़कर फरार हैं और पुलिस तफ्तीश कर रही है। राधेश्याम यादव, रामरूप यादव का छोटा बेटा राधेश्याम सुबह से 7:30 बजे से झगड़ा कर रहा था पिता के साथ। पिताजी बोला पेंशन को लेकर झगड़ा कर रहा था। पिताजी बोले कि ठीक है, इस पर निर्णय किया जाएगा, पंचायती बैठेगा। वो बोला कि नहीं दीजिएगा तो हम मारेंगे। राधेश्याम यादव, फूलमती देवी, विक्की कुमार बाथरूम में पिताजी के साथ झगड़ा, रामरूप यादव के साथ झगड़ा कर रहे थे। फूलमती देवी कौन है? रामरूप यादव की पत्नी है। और विक्की नाती है। अच्छा। राधेश्याम यादव रामरूप यादव का छोटा पुत्र है। अच्छा। राधेश्याम यादव पिताजी को 2-4 थप्पड़ या बाथरूम में भी मारा। सुना आपने, इस हत्या के पीछे का मूल वजह पेंशन का पैसा था, जिसके लिए मृतक रामरूप यादव का छोटा बेटा राधेश्याम मारपीट कर रहा था, जिसमें मृतक की पत्नी फुलवारी देवी भी शामिल थी। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। दरअसल रामरूप यादव रेलवे में कार्यरत थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपने बड़े बेटे महादेव यादव के साथ दूसरी मंजिल अपना घर बनाकर रह रहे थे, जबकि उनकी पत्नी फुलवारी देवी उसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर अपने छोटे बेटे राधेश्याम के साथ रहती थी। इनका तीसरा बेटा प्रदेश में रहता है। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे को लेकर घर में विवाद शुरू हो गया। छोटा बेटा राधेश्याम अपने पिता रामरूप यादव से पैसे मांग रहा था, जो रामरूप यादव देने को तैयार नहीं थे। इसी बात पर राधेश्याम आग बबूला हो गया और अपना आपा खो बैठा और पिता को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। तब मामले को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया, लेकिन उसके दिल में वो आग धधक रही थी। 2-3 घंटे बाद जैसे ही रामरूप यादव नहाकर हाथ में जल लेकर दूसरे तल्ले पर पहुंचे और झुककर जल देने लगे, उसी दौरान पीछे से छोटा बेटा राधेश्याम मौत बनकर आया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। नीचे गिरते ही हाहाकार मच गया। लोगों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूर्य को अर्घ जल हाथ में लेकर, लोटा में जल लेकर छत पे गए और वहाँ से राधेश्याम यादव पीछे से, पिताजी के पीछे से, रामरूप यादव के पीछे से चले गए और वहाँ भी छत पे हुज्जत करने लगे और हुज्जत करते करते पिताजी को ऊपर से 2 मंजिला छत से फेंक दिया। पिताजी के नीचे आए, देखे हम देखे पिताजी को नीचे दौड़ते हुए आए, हम देखें तो पिताजी का फूलमती देवी एकदम दौड़ के नीचे आई, वो भी थी छत पे, नाक दाब रही थी। एकदम वास्तविक घटना है सर, हम देखे वास्तविक। उसके बाद देखने लगा और उसका नाक दाब के देखता है कि सांस चलता है कि नहीं। उसके बाद दोनों तीनों सब फरार हो गया। अच्छा। तो और गांव समाज के लोग आए, देखे, देख कर गए थे। थाना अंतर्गत सिकंदरपुर गांव के एक राम स्वरूप यादव उम्र करीब 70 बरस के मृत्यु होने की सूचना मिली है
अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि छत से वो स्वयं गिरे हैं या परिवार के लोग उनको किसी ने धक्का दिया या फेंक दिया, ये क्लियर नहीं हो पाया है। इस संबंध में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि वो छत से कैसे गिरे। छत से गिरने के संबंध में अभी क्लियर कुछ नहीं बताया जा सकता है, हम लोग इसका पता लगा रहे हैं। देखिए, यही वो मकान है जिसे रामरूप यादव ने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक ईंट खरीद कर खड़ा किया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वही मकान उनकी मौत का कारण बन जाएगा और बेटा मौत के मुंह में धकेल देगा। तथा पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाली मनहूस खबर सुनते ही मकान के बाहर लोगों की हुजूम इकट्ठी हो गई। भीड़ में मौजूद हर शख्स एक दूसरे से सवाल कर रहा था, क्या कोई बेटा पैसे के लिए ऐसा भी कर सकता है, अपने पिता को मौत के मुंह में धकेल सकता है। इस वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया है। पैसा जहाँ है वही है, अगर कोई नहीं है तो घर का मुखिया, उस पैसे का मालिक जिस पैसे के लिए मृतक के छोटे बेटे ने जन्म का रास्ता अख्तियार किया, अब वो भी उस पैसे का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि उसने अपने गुनाहों से सलाखों के दरवाजे खोल दिए। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।